हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे नेवी एमआर का मैथ का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, नेवी एमआर का मैथ का प्रैक्टिस सेट है। चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को देख सकते हैं, आपको पता होगा 12 या 13 नंबर तक आपके मैथ के क्वेश्चन आते हैं, लगभग 12 नंबर के। तो नेवी एमआर में पता होगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। चलो भाई एक छोटा सा काम कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लेना। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। एक जग में, ठीक है, एक जग में दो छिद्र है। पहला छिद्र जग को 15 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र जग को 20 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है, दोनों छिद्रों के द्वारा जग कितनी देर में खाली हो जाएगा। ठीक है, एक जग में दो छिद्र, मतलब पहला छिद्र है जो जग को 15 मिनट में खाली करता है, 15 मिनट में खाली करता है, माना 1 मिनट में खाली करता है, बराबर 1/15 हो गया। और ये 20 मिनट वाला है, तो मान लो 1 मिनट में खाली करता है दूसरा छिद्र, तो 1/20 हो गया। इसमें कहा गया है तो यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों के द्वारा जग कितनी देर में खाली हो जाएगा, दोनों छिद्रों के द्वारा। तो दोनों को जोड़ लो पहले, पता चलेगा फिर। ठीक है, तो 1/15 प्लस 1/20, इसका लासा ले लेना, 15-20 का लासा ले लेते होंगे, 60 आएगा। ठीक है, तो 15 चौको 60, 20 तिका 60, 4 ताई 60, 7/60 आया। ठीक है, लेकिन कितनी देर में खाली करेंगे तो हो जाएगा 60/7। देखिए इसमें मैच कर रहा आंसर देखो, 8 7 56, 56 4 60, मतलब ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये सब तो गलत है आपका ये। ठीक है, ये राइट ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न, चलो भाई अगला प्रश्न आपका दिया गया है, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैथ में आपके। चलो भाई लिखा क्या है, सरल करना है आपको। 2 की पावर में 4 है, भागे 2 की पावर में -1 है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, इसको लिख देते हैं। चलो भाग है, 2 इनवर्स है तो 1/2 नहीं लिख सकते, आप सोचिए खुद। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब 2 की पावर 4 है, इसको इस भाग के तो गुणा लगा सकते हो। ठीक है, चलो भाई गुणा लगा सकते हैं, तो गुणा लगाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा। अब 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 32 होता है। 2 की पावर 5 आपका 32 होता है, सिंपल था, ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो 17 नंबर प्रश्न है, 9 सेंटीमीटर। देखो 1 से लेकर 14 नंबर तक या 13 नंबर तक आपके साइंस के क्वेश्चन थे। फिर आपके इसमें शायद 15 से लेके फिर 25 क्वेश्चन तक आपके मैथ के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मैथ आपको करा रहा है इसमें। ठीक है, और जीके तो आपको सब कुछ करा ही चुका है, जीके में कोई सब कुछ बचा नहीं है, फिर भी मैं आपको सब कुछ कराऊंगा, अभी एक एक चीज़ लेके चलूँगा जिससे आपको पेपर में पूरे पूरे नंबर आए। ठीक है, जीके और साइंस में और मैथ में भी। चलो भाई 9 सेंटीमीटर लंबाई है, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। 17 नंबर प्रश्न है, बताओ। देखो सबसे पहली बात है, आयत का विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आयत ऐसे होता है, उसमें विकर्ण खींचा गया तो विकर्ण ऐसे बनेगा। अब इन्होंने क्या कहा कि 9 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, 9 सेंटीमीटर क्या कर दी गई, लंबाई चौड़ाई कर दी गई है। चलो भाई लंबाई और चौड़ाई, लंबाई हो गई, चौड़ाई कितनी है, 6। चलो अब ये कि कर्ण, ये होता है कर्ण, आपने पढ़ा होगा, ये कर्ण है, ये लंब, ये आधार। अब कर्ण ज्ञात करना आपको, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी। चलो ज्ञात कर लेंगे। कर्ण का क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बड़ा होता है लंब का स्क्वायर, तो 36 होएगा। अंडर रूट में होता है लंबाई स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, तो 9 9 81 हो गया। 81 36 कितना होता है, 6 1 7 8 3 11, 117 आ रहा है वैसे तो। और इसको 117 को रूट में 117, इसको कैसे ले सकते हैं आप बताइए ज़रा। तो ये तो लिख नहीं सकते, 5 25 ये भी नहीं होगा, ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलो भैया, क्योंकि ये अंदर जाएगा तो 9 होगा, मतलब 13 9 भैया कितना होता है, 9 3 27 2, 9 कम 9 10 11, सही है, मतलब कि ये राइट ऑप्शन बी है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। चलो भाई देखो सिंपल क्वेश्चन है, तो ज़्यादा समझा नहीं रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ कुछ करना नहीं है, इन सब क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है, चलो भाई देखो मोनाल कुमार क्रमशः 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर की चाल से बराबर दूरी तय करता है तथा कुल दूरी 39.5 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। माना जो दूरी है वो x है। ठीक है, तो पहले में तो उसने 3 किलोमीटर दूरी तय की, तो मान लो समय बराबर क्या होता है, ये तो पहले होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। ये थोड़ा क्वेश्चन आपका लॉन्ग पड़ेगा, तो आराम से समझना, पढ़ा है थोड़ा। ठीक, क्वेश्चन आंसर इसका समय बराबर दूरी बटे 4 आएगा। तो पहले समय के लिए मान लो t1 है, क्योंकि पहले 3 गया फिर 5 फिर 8, मान लो पहले में t1 है, और समय बराबर दूरी बट्टे 4। दूरी क्या, मान लो कुल दूरी आपकी x है, मतलब x बट्टे में 3, और t2 भी इसी तरह मान लिया तो x बट्टे 5 हो गया। t3 भी मानेंगे तो हो गया x बट्टे में 8,
जो जो दिया उसको लिख लो। समय बराबर दूरी बट्टे 4 होता है, ठीक है। तीसरी बात है कि जो तथा कुल 39.5 मिनट का समय लेता है, मतलब जो इतना जो समय दिया है T1 T2 T3 इनका जो प्लस है वो 39.5 है। तो यहाँ लिख लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। बराबर में 39.5 दिया गया है। अब इन्होंने क्या कहा है कि कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, 1 मिनट, ये था T1 + T2 + T3 39.5 था। अब T1 की वैल्यू कितनी दी गई थी, x/3 थी, और इसकी कितनी थी, x/5 थी, इसकी थी x/8। बराबर में कितना चला, 39.5 चला। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका 5 और 3 और 8 का एलसीएम लेंगे तो सिंपल सा आपका 120 आएगा। हल कर लेते, चलो 4 × 12, चलो 40 हो गया, 5 × 10 24। एलसीएम लेना आता होगा, ठीक है। तो 15 × 8 120 होता है, इसलिए 15 है, 39.5। अब 39.5 गुणा इसमें चला जाएगा 120, फिर ये आपका नीचे आ जाएंगे, इनको जोड़ लेना, ठीक है, तीनों को। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, सिंपल सी 1 आएगी, 1 किलोमीटर आ जाएगी, क्योंकि आंसर सब किलोमीटर में है ना, ये सब किलोमीटर में दिए गए हैं। तो एक्स बराबर आ गया 1 किलोमीटर। लेकिन अभी समझने वाली ये बात है कि कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो मतलब कि दूरी तो हम लोग ने एक्स मान ली थी, लेकिन कुल दूरी पूछी गई। तो एक के लिए एक्स थी और दूसरे के लिए भी एक्स थी, तीसरे के लिए एक्स थी, रखा था ना, आपने याद होगा, x/5 x/8 रखी थी। लेकिन कितनी दूरी मानी थी, तीनों की दूरी x मानी थी। जो पता नहीं थी वही चीज़ ज्ञात करनी थी। तो ये हो गई 3x मतलब 3 × 1 मतलब कि 3। अब आपको समझना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंपल था इसमें, ठीक है। +b का सिंपल सा सूत्र पूछा गया है, ठीक है। तो tan a + b क्या होता है आपका, tan a + b होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b होता है, ये पता होगा। तो इसको क्या करते हैं, tan a + b बराबर होता है tan a + tan b, तो इसको जोड़ ले रहे हैं, 15/8 + 7/24 अपॉन में 1 - tan a tan b, तो 15 8 × 7/24 सिंपल से कर देंगे। अब क्या है कि इसका एलसीएम लेंगे 24 और 8 का, तो कितना आएगा, 24 ही आएगा। और 8 × 24 होता है, 15 × 3 = 15। सिंपल से आपको एलसीएम लेना है, 24 कम 24 तो 7 आएगा, अपान में 1 - 15 7 105 होता है, और 24 × 8 कितना होता है, 192 होता है, ठीक है। अब इसमें देखो 45 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 52 आएगा, ठीक है। और बट्टे में 24 चल रहा है। अब इधर एलसीएम लेंगे तो 192 - 105 आपका होता है कितना, 87/192। अब ऐसे ऐसे गुणा किया जाता है, पता होगा। तो कितना राइट ऑप्शन आएगा, 4 16 बट्टे में 87 आएगा, ठीक है। चलो भाई, चलो भाई, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सब ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। एक वस्तु को 2% तथा 14% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये नकद का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या है। के लाभ पर बेचने पर, मान लो कोई वस्तु है, ठीक है। अब उसको 2% तथा 14% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य 3 रुपये नकद का अंतर है। तो भाई कितने % के लाभ पर पता नहीं, तो मान लीजिए एक्स, मान लो क्रय मूल्य जो आपका एक्स है, मानो क्रय मूल्य एक्स है। अब विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है ना अनुपात में। तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है आपका कि क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ। लाभ है 14% का, 14% का भी लाभ है, 2 का भी लाभ, पर 2 पहले का नहीं लिखा, अभी पता चल जाएगा। अपान 100 होता है, माइनस, क्योंकि नगद का अंतर का है तो माइनस, फिर क्या एक्स है, क्रय मूल्य वही है, और 100 + 2 अपान में 100, ठीक है। बराबर में कितना चल रहा है, 3 चल रहा है। अब देखो ये बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या घटाई जाती है, इसलिए 14% पहले हमने लिया था और 2% बाद में लिया, ठीक है। बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या तो घटाते हैं, इसलिए 14% पहले लिया था। बराबर में 3 चल रहा है आपका, ठीक है। बराबर में 3 चल रहा है। अब सिंपल से क्या है, इसमें 114 हो जाएगा, 114x अपान में 100, माइनस का है 102x अपान में 100, बराबर में 3, ठीक है। अब इसका एलसीएम लोगों 100 आएगा। अब 114 में 102 घटाओ तो 12 आएगा, 12x बराबर 3, मतलब 12x बराबर आपका आ जाएगा 300 आएगा। सिंपल से देखो, कोई गुणा भाग कुछ नहीं करना था, 12x बराबर हो जाएगा 300, क्योंकि 3 था और वो अपाउंड में 100 था, गुणा चला गया उधर, ठीक है। x बराबर कितना, 300 बट्टे में 12, मतलब कि 2 × 12, 15 दूनी 30 पर 150 आएगा, 3 दूनी 6, 3 × 5 15, 0 25 आएगा। तो 25 आ गया, तो इसमें क्या है, चलो भाई 25 तो आ गया, कितना 25 आ गया। अब हम लोगों ने अनुपात में ज्ञात करना, अच्छा तो फिर कितना दिया गया था, 102x दिया गया था, और कितना था, एक तो 100 था, और कितना था 114
1/100 होता, ठीक है। अब भाई देखो 102 x मतलब 25 बट्टे में 100 बराबर बिंदी है, ठीक है, अनुपात में ज्ञात करना है इसलिए बिंदी है। 100 अनुपात में है, ठीक है। तो 100 गुणे में 25 था, ये 25 चको 100, 25 चको 100, ठीक है। ये 4 ये कट गया, 102 और 114 केवल बचा है, 102 और 114 केवल बचा है। तो 2 पंचे 10 51, 2 पंचे 10, 1 2 7 14 51 57 बचा है। तो अभी और भी काटना पड़ेगा, बट्टे में कर सकते हैं इसको, ठीक है। 77 51, इससे भी नहीं कटेगा आपका, तो किससे कटेगा देखते हैं ज़रा। 3 से काटते हैं, 77 51 3 से काट रहे हैं, ठीक है। 3 एकम 3, 3 में 27, 17 अनुपात 19, ठीक है। चलो भाई, अनुपात में पूछा गया था ना, तो इसलिए ऐसे ही निकाला गया, पहले 2 का निकाल फिर 14 का निकाला गया। तो ये राइट ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो क्या लिखा है। संतोष ने 3500, ठीक है, संतोष ने रुपये 3500, 21 नंबर प्रश्न है। संतोष ने रुपये 3500 और 404% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर उधार लिए हैं। 2 वर्षों के लिए संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र किसको किसको आता है, कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस का मूलधन होता है। मूलधन देखो ये होता है आपका, मूलधन तो आपको मिला है लेकिन चक्रवृद्धि मिश्रधन नहीं मिला है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, सूत्र लिख लेना, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। यही क्वेश्चन आपके आएंगे तो पेपर में आप छोड़ सकते हैं, तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है इसको सब। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है, रुकना, चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है, ये वाला सूत्र पड़ा होगा, ए ब्रैकेट 1 प्लस आर अपान में 100 ब्रैकेट में टी या एन कह सकते हो, समय के लिए दर्शाते हैं जो। तो ए आपका वही है, मूलधन 3500 दिया गया था, और 1 प्लस आर आपका दिया 4 बट्टे में 100, और टी आपको कितना दिया, 2 वर्षों के लिए समय, ठीक है। तो ये हो गया 3500 गुणे में 104, 100 एलसीएम लिया तो 100 प्लस 4 104। अब होल ऑफ स्क्वायर तो 104 2 बार लिखेंगे, और 100 को भी 2 बार लिख सकते हैं, या तो फिर 4 जीरो लगा दो, या 2 जीरो करके सिंपल से आपको गुणा करना है और 100 से भाग देना आपको, ठीक है। तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 37 पॉइंट करके कुछ आएगा, ठीक है। ये राइट ऑप्शन जो है आपका 21 का, यहाँ पे बी पार्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलो भाई अगला प्रश्न दिया गया है साइन, देखो इसमें क्या है, कुछ नहीं है। देखो ये सवाल जब पेपर में आए तो आराम से करना है। देखो इसमें क्या है, साइन एक्स दिया है 4/5। अब साइन होता क्या है, लाल बट्टे का कब पढ़ा होगा आपने, ठीक है। आपको पेपर में ऐसे ही करना है, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है। साइन तो लाल बट्टे का कर्ण दिया, मतलब लंब दिया है 4 और कर्ण दिया है 5, कर्ण दिया है 5। तो आधार आपको नहीं पता तो या तो ऐसे निकालना, ये भी ऐसे निकाल सकते हो। तो लंबाई 4 दी है, कर्ण आपका 5 दिया, तो आधार नहीं पता, तो इसको 25 हो गया, ये हो गया 16। 25 में 16 घटाओ, क्योंकि आधार नहीं पता ना, तो माइनस करना पड़ेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसी प्रकार से निकालोगे। या तो ट्रिपलेट याद कर लेना, 3 4 5 का चलता है, ठीक है। तो 3 4 5 आधार 3 आया, मतलब कि tan x में क्या होता है, tan में साइन कॉस टेन, मतलब लंब बटे आधार होता है। लंब कितना दिया था, लंब ये 4 दिया गया, आपको समझ में आएगा। आधार कितना 3 आएगा। कॉट क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट, कॉट ये होता है आधार बट्टे लंब। आधार कितना दिया है, आधार 3 दिया था, लंब कितना दिया था, लंब आपका 4 दिया गया था। चलो कोई बात नहीं, 16/9 आएगा, देखो क्या आता है। ये डी ऑप्शन वैसे राइट है, ठीक है, ऑप्शन मैच कर रहा है, 16/9 राइट ऑप्शन हो जाएगा जी। कि देखो थोड़ा बहुत वैसे बता दिया होगा, सिंपल से देखो लाल बट्टे का कस करना, ठीक है। जहाँ ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉट होता है, ये सेक होता है, ये कॉसेक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, ये देखो सूत्र आ गया, एक नया सूत्र लिखो इसको कॉपी में। एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री का हो तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो बाह्य कोण के लिए सूत्र देखो क्या होता है, बाह्य कोण बराबर हो जाएगा यहाँ पे बहुभुज के लिए, बाह्य कोण बराबर होता है 360 बट्टे में होता है भुजाएं, ठीक है। तो बाह्य कोण आपको 85 दिया है, बाह्य कोण बराबर होता है 360 बट्टे में भुजाएं, ठीक है। तो बाह्य कोण आपको 45 दिया गया है, तो यहाँ भुजाएं बराबर हो जाएगा आपका भुजाएं बराबर हो जाएगा 360 बट्टे में, भुजाओं की संख्या हो कहते हो या फिर भुजाएं कह सकते हो, तो यहाँ एन भी ले सकते हो। तो वही भुजाओं की संख्या कितनी आई आपको 360 बट्टे में 45, तो इसको सिंपल से काट दें, 45 अट्ठे होता है 360,
तो 8 राइट ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। ये होता है ना बाह्य बहुभुज के लिए बाह्य कोण बराबर होता है 360 बट्टे में भुजाओं की संख्या, ठीक है। चलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन सारे, नेवी एम आर में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते मैथ के, ठीक है। ये कि जी के तो अनंत है भाई, तो जी के तो जितना ज़्यादा है, देखो आप ये करना प्ले लिस्ट जाके चेक कर लेना, प्लीज़ प्ले लिस्ट जाके चेक कर लेना। नई प्ले लिस्ट बनाई है, काफ़ी प्ले लिस्ट बनाई मैंने नेवी एम आर के लिए, एयरफोर्स के लिए भी, जी के लिए बहुत सारी, तो उसको देखना जाके, ठीक है। 156 रुपये के 1, 2, 4, 5 के अनुपात में विभाजित कीजिए, निम्नलिखित में से किस क्रम से रुपये का अनुपात क्या होगा। चलो भाई देखो, सबसे पहले तो ऐसे निकाल लेते हैं किस अनुपात से होगा। चलो इन तीनों को जोड़ते हैं, अनुपात में दिया है ना, तो माना अनुपातिक गुणांक x है, तो ये पहला हो गया 1x, मतलब x 2x 4x प्लस का 5x हो गया, इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। बराबर में 156 के अनुपात में बांटना है, तो 3 4 3 7 7 3 10 2 12, 12x बराबर हो गया 156। अब ये कौन किया गया अभी पता चल जाएगा, x बराबर होगा 156 बट्टे में 12, तो 3 3 चौको 12, 3 5 15, 3 दूनी 6, 52 बट्टे में 4, ठीक है। तो 52 बट्टे 4 आपका आ गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 छंग 12, 13 आएगा, ठीक है। आराम से आपको 2 2 करके आराम से काट के दिखा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये कि वही x का मान आपका 13 आया, ठीक है। अब भाई इनमें पूछा क्या गया, क्रम किस क्रम से अनुपात का सही होगा मान, तो पहले तो x था मतलब 13 ही आएगा, दूसरे में 2 है तो 2x मतलब 13 दूनी 26 आएगा, 13 चौक 52 आएगा, 13 पचे 65 आएगा, 13 दूनी 26 26 26 52, फिर 26 बार 52 आएगा, ये मैच कर रहा है। और देखते हैं 13 पचे 65, तो ठीक है यही राइट ऑप्शन है। 24 का सी ऑप्शन यहाँ राइट ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न, चलो देखो इसमें क्या लिखा है, देखो एक खिलाड़ी के रूप में प्रशांत तरुण से 2 गुना सक्षम, एक खिलाड़ी के रूप में प्रशांत तरुण से 2 गुना सक्षम है, ठीक है। 2 गुना है, मान लो वो पहले कितना था x था, अब उससे 2 गुना है तो 1/2x हो गया, ठीक है। अब ये कितना है 21, मतलब 1/21 हो गया। अब इनका एलसीएम लेना है, सिंपल है, 2x आएगा, ये 2 + 1 मतलब 3 हो जाएगा, 1/21 ये हो जाएगा 3, मतलब 21 × 3 आपका 63 होता है, 2x बराबर 63। और यही चीज़ आपसे पूछी गई थी, देखना कि तरुण अकेले उस शिकार को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो वही तरुण आपका 2x था, वही 63 आंसर राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो चलो तो भाई 63 दिन में समाप्त कर लेगा, ठीक है। देखो 25 ये क्वेश्चन मैंने करा दी प्रैक्टिस से। देखो अगर वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, और ये कि देखो प्ले लिस्ट जाके चेक कर लेना, ठीक है, प्ले लिस्ट जाके चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चलो भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना।